हे गाइस व्हाट्सअप, राम राम भाई सारियान है। तो आज अपन शुरू करते हैं बेस्ड ऑन प्लांट टिश्यू कल्चर एप्लीकेशंस। ओके, सो अपन शुरू करते हैं कि क्यों ज़रूरी है भाई प्लांट टिश्यू कल्चर। टिश्यू से ही क्यों उगाए भाई हम प्लांट, ठीक है। तो उसके कुछ 10 पॉइंट्स हैं ठीक है, 10 यार बहुत ज़्यादा है बट ठीक है, तुम पढ़ लोगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है क्लोन प्रोपगेशन एंड माइक्रो प्रोपगेशन। क्या होता है भाई ये क्लोनल प्रोपागेशन, माइक्रो प्रोपागेशन। क्लोनल प्रोपागेशन क्या कहते हैं, अब ये बातें क्या कहती हैं, अब ये तो देखो देखना ही पड़ेगा, अपन को पढ़ना ही पड़ेगा, सपने में तो आएंगी नहीं पेपर। प्लांट पॉपुलेशन डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल डोनर प्लांट इज कॉल्ड अ क्लोन। जो प्लांट पॉपुलेशन मतलब जो बनती है एक अकेली डोनर प्लांट से, उसको तो क्लोन कहते हैं। एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ दैट कल्टिवेट्स इज कॉल्ड क्लोनल प्रोपगेशन। और उसको जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं उस वाले प्लांट को, तो उसको क्लोनल प्रोपगेशन करते हैं। हालांकि वाइल मे बी एन यूजफुल टूल टू गेट अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज हैविंग डिजायरेबल ट्रेट्स। किसके लिए हेल्पफुल हो सकती है भाई ये, मतलब सिमिलर ट्रेट्स हों, पॉपुलेशन की डिज़ायरेबल ट्रेट्स हों, जो अपन को चाहिए भाई वो चीज़ मिल जाए, तो और किस बात की अपन को लालसा रहेगी। माइक्रो प्रोपगेशन इज़ वेरी मच यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर एंड सिल्वीकल्चर इन द प्लांट्स विच हैव लॉन्ग सीड डॉर्मेंसी, ट्री स्पीसीज, ऑर्किड्स एंड फ्रूट प्लांट्स, ठीक है। तो माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, माइक्रो प्रोपगेशन में क्या होता है यार, एक एक्स प्लांट निकाल लेते हैं, फिर एक्स प्लांट को निकालने के बाद उससे अपन एक नया ही प्लांट बना देते हैं। तो उसमें माइक्रो प्रोपगेशन में है ना बहुत काम आता है हॉर्टिकल्चर और सिल्वीकल्चर लिए। वही फूड फॉडर्स और ये सब जो उगाते हैं ना, छोटे प्लांट्स से बड़े प्लांट्स, वही नाम है अलग अलग कल्चर के चीज़ों के, जिनमें लॉन्ग सीड डॉर्मेंसी होती है, मतलब काफ़ी टाइम बाद मरते हैं। बुढ़ापा, डॉर्मेंसी बड़ा होता है उनका। ऑर्किड्स मतलब सालों सालों बाद आते हैं भाई, उसमें कुछ आएगा तो है ना, तो उसमें काफ़ी मदद करते हैं। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैलस कल्चर, वही अपन ने पढ़ा था पहले, कैलस कल्चर की हेल्प से लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स भी अपन निकाल सकते हैं, जो फिर आगे कल्चर करने में हेल्प करेंगे। सो द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज इज द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। सिंपल, पता चल गया ना, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ऑफ सेम जेनेटिक स्टॉक, ठीक है। सेकेंड है बायोमास एनर्जी। अरे बाबा, प्लांट टिश्यू कल्चर बायोमास एनर्जी बनाने में काम आता है। माइक्रो प्रोपगेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली डन इन मैनी ट्रीज ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। कई सारे जो पैसे देते हैं, पैसा ही पैसा, उसके लिए काम लिया जा चुका है। अपन माइक्रो प्रोपगेशन को अपन लिया है काम, तो वो भी टिश्यू कल्चर का ही तो टाइप है। तो जैसे कि उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाले प्लांट्स के नाम बता दिए, अकेशिया, नीलोटिया, बुटिया, मोनोस्पर्मस, टेंटोना, ग्रेडिस, सिरिडस, डिओडारा. All these plant species are useful in forestry for biomass energy production. So indirectly, directly अपन कुछ भी कहो, ये सब अपन को काम आ ही गए ना आखिर में बायोमास प्रोडक्शन के। अगला है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, बनाने में भी काम आते हैं। प्रोडक्शन ऑफ मैनी यूजफुल कंपाउंड्स लाइक एल्केनॉइड्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये होते हैं, देख लो, एल्केनॉइड्स, स्टीरॉइड्स, ग्लिकोसाइडिक कंपाउंड्स एंड मैनी अदर एसेंशियल ऑयल्स, फ्लेवरिंग and coloring agents can be done by plant tissue culture. In general, secondary metabolites produced by plant cell culture are rather small in amount, but clonal selection, these particular high yielding clone of cells can be isolated, and production of secondary metabolites increased by feeding the culture with inexpensive product precursor और by manipulating their biosynthetic control mechanism। मतलब क्या होता है, जैसे अगर अपन सेल का कल्चर करें तो काफ़ी टाइम लेता है, काफ़ी मुश्किल भी होता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में ही होता है। और जो क्लोनल सिलेक्शन अगर अपन ने कर लिया तो बहुत हाई यील्ड मिलेगी, उसको सेल को अपन अलग से आइसोलेट भी कर सकते हैं, फिर उसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं, उसको अलग अलग चीज़ें खिला के, इनएक्सपेंसिव चीज़ें, वो भी ध्यान रखो प्रोडक्ट।
बायोसिंथेटिक कंट्रोल मैकेनिज्म को मैनिपुलेट कर सकते हैं यार, अपनी मर्जी चल, बात ही अलग होती है।